देखिए कैसे पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने के लिए गए बिहार के परीक्षार्थियों को दबा करके पीटा गया। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में कुछ लोगों ने बिहार से आए हुए रेलवे के परीक्षार्थियों की जमकर पिटाई की और उन्हें उठक बैठक तक लगवाया और अपने पैरों में गिरवाया। तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में, जल्दी से जल्दी पब्लिश होने के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या अगर पश्चिम बंगाल में कोई अगर बिहार से परीक्षार्थी परीक्षा देने गया तो क्या कोई उसने गुनाह कर दिया? क्या बिहार में परीक्षाएं होती है? बिहार में तो चलिए तो रेलवे की परीक्षा थी, लोकल परीक्षाओं में भी अगर बिहार में परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो, तो हर प्रांतों के परीक्षार्थी जो भी वहां से आवेदन करते हैं वहां की नौकरियों के लिए, और हमारे जो कानून में, हमारे संविधान में जो दायरा है उस दायरे के तहत हर जगह सबको नौकरियां मिलती है। लेकिन आखिर कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनके पीछे उनकी मंशा क्या है? क्या वो रातों रात चमकना चाहते हैं? जी हाँ, इसी वाकये के बाद हमको वो पुरानी कहानी याद आ गई महाराष्ट्र में। जिस तरह से यहाँ की मनसे करके जो पार्टी है, उन्होंने ऐसा किया था कि जो परीक्षार्थी आए थे परीक्षा देने के लिए तो उनकी पिटाई की थी। नतीजा ये हुआ था कि उस समय जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं थी सबके सेंटर को महाराष्ट्र से हटा दिया गया था। तो आखिर इस तरह की हरकतें क्यों? देश में कोई भी कहीं भी जाकर के परीक्षा दे सकता है और ये संविधान कहता है और हमारे देश का कानून कहता है। लेकिन आप देखिए और कि किस तरीके से उन परीक्षार्थियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। देखिए कैसे पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने के लिए गए बिहार के परीक्षार्थियों को दबा करके पीटा गया और उनको देखिए किस तरह से उठा बैठक लगवा करके पैरों में गिरा करके उनको किस तरीके से जलील किया गया। देखिए आप इस वीडियो में। और उस पर गिरिराज सिंह ने कहा, उन्होंने पूछा उनके जो विरोधी पार्टी है नेता, इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे पूछा कि आखिर बंगाल क्या देश का हिस्सा नहीं है? पश्चिम बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? वहां लोग नहीं जा सकते? अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और यह बंगाल भारत का एक अंग है। सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपकी राज्यों में शिक्षक का भर्ती के लिए नौकरी आप दे नहीं पाए, तो बिहार का जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने के लिए लाखों संख्या में यहाँ का बंगाली जो युवा और युवती वो बिहार गए थे। इसका फोटो यहाँ आए थे। किसी के ऊपर कोई हमला हंगामा नहीं हुआ है। तो अगर बिहार का कोई युवा रेल का एग्जाम हो, दूसरे कोई एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, उसको संरक्षण देना ममता बनर्जी आपका प्रशासन का काम है, ये आप काम करिए। लेकिन इसके कुछ दूसरे थोड़े पहलू भी हैं। उस समय महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ था, राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जो कहा था या जिस तरह से जो दुर्व्यवहार किया था उत्तर भारतीयों के साथ, और वो कुछ दिनों का एक शिगुफा था। हमने अपने पहले कहीं उसमें बताया था कि किस तरह से उनको पार्टी से निकलना पड़ा था और पार्टी से निकलने के बाद उनको एक ऐसा मुद्दा चाहिए था कि जिससे वो चमक सके और चमकने के बाद उनकी पार्टी एक बार फोकस में आ जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि सीधे साधे मुद्दों से वो आगे नहीं आ सकेंगे। और उनकी बातों में जो कुछ उनकी बातें थी, उनके कुछ बातों से सहमत मैं भी था, कुछ इक्का दुक्का बातों से मैं भी सहमत था।
उसमें ये सरकारी नौकरियों की तो बात आप छोड़ दीजिए, जो लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से देश के किसी भी विभाग में जाते हैं नौकरी करने के लिए, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, जलालत झेलते हैं, और देखा जाए तो एक तरह की गाली वो हमेशा बर्दाश्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं राज ठाकरे की उस बात से सहमत था कि उन्होंने कहा कि आखिर उत्तर प्रदेश और बिहार में इतने नेता हुए, इतने लोग हुए, तो क्या अपने यहां रोजगार नहीं दे सकते थे? इस बात से मैं जरूर उनके सहमत था, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश की आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश से लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री वहीं से हुए, बिहार से बड़े बड़े नेता थे। और सांस्कृतिक तौर पर अगर देखा जाए, सांस्कृतिक विकास के तौर पर देखा जाए, तो वहां पहले से लोग विकसित थे, शिक्षा की वहां कोई कमी नहीं थी, वहां पे जो जनबल था, जो उनके भुजाओं में बल था, उसकी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वही परप्रांति जाकर के, दिल्ली में जाकर के, मुंबई में जाकर के, हर जगह मेहनत करके और अपने मेहनत से वहां पर एक साम्राज्य खड़ा किए। तो क्या वहां के नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी थी या सिर्फ वोट की राजनीति थी? वो क्या चाहते थे कि नहीं हमारा वोट बैंक बना रहे, हमारे लिए लोग वोट देते रहे और ऐसे ही पिछड़े रहे? बिहार में आप देखेंगे तमाम मीम बनता है, कुछ कहते हैं भी जाति जनगणना की बात आई तो कुछ कहते थे भाई जाति की जनगणना करवा लो, कुछ भी करवा लो, चल के गुजरात में चल के वो लोहे का छड़ी वजन करना है या ढोना है, उसको ही तपाना है और 10-12 हजार में नौकरी करनी है। तो जरूर कहीं ना कहीं अब ये सरकारों का कहना था कि मुंबई, अहमदाबाद या गुजरात का जो विकास हुआ, जो बंगाल का जो विकास हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वहां की भौगोलिक संरचना थी, समुद्र वगैरह था, उसके वजह से हुआ। तो दिल्ली में क्या था? दिल्ली का विकास क्यों हुआ? दिल्ली में उद्योग धंधे क्यों बढ़े? तो कहीं ना कहीं इन बातों पर वहां की सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी अगर आज कभी कभी पेपर में देखिए तो यूपी में उद्योग धंधों के लिए जगह जगह से लोग, व्यापारी आ रहे हैं, और वहां की सरकार इस तरह का प्रोग्राम अपने यहाँ बढ़वा रही ताकि हमारे यहाँ उद्योग धंधे काफी तौर पर लगे और लोगों को बाहर न जाना पड़े। घर किसी को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, घर किसी को छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, और खासकर जो लोग इस तरह से बंगाल के अंदर परीक्षार्थियों की पिटाई करके क्षेत्रवाद को, भाषावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश हित में कतई उचित नहीं है। फिर मैं अपने समाज से जुड़े हुए किसी और दूसरे मुद्दे पर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।